बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला हमजा शहबाज ने काबीना का पहला इजलास कल तलब कर लिया है। काबीना इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। अवाम को रिलीफ देने के इकदाम समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। उमर असलम इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। उमर असलम, आगाह कीजिएगा, कल अहम इजलास बुलाया गया है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की काबीना ने हल्फ उठा लिया है। उस सिलसिले में जहाँ गुज़िश्ता गवर्नर हाउस में 8 बुज़ुर्गों ने हल्फ उठाया, वहीं पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कल काबीना का इजलास तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक कल काबीना इजलास जो है वो एक 8 क्लब ऐवान वज़ीर आला में होगा। इस इजलास में जराये के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल और अवाम को रिलीफ देने के हवाले से इकदाम का जायजा लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उमर असलम, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। महकमा SNGAD ने 8 वुज़रा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरदार अवैस लगारी, राना मोहम्मद इकबाल का सूबाई वजीर का नोटिफिकेशन जारी। मलिक मोहम्मद अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफ़ी का सूबाई वजीर का नोटिफिकेशन जारी। इसी तरह हसन मुर्तज़ा, बिलाल असगर का सूबाई वजीर का नोटिफिकेशन, अली हैदर गिलानी, अताउल्लाह तारड़ का भी सूबाई वजीर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सूबाई वुज़रा को महकमे तफवीज़ करने का फैसला वज़ीर आला आज करेंगे। तो महकमा SNGAD ने 8 वुज़रा का नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया है। सरदार अवैस लगारी, राना मोहम्मद इकबाल का सूबाई वजीर का नोटिफिकेशन जारी। इसी तरह मलिक मोहम्मद अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, हसन मुर्तज़ा, बिलाल असगर का भी सूबाई वजीर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कैसे खोकर का रुख करेंगे, डिटेल्स उनसे जानेंगे। कैसे खोकर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के महकमा SNGAD ने 8 सूबाई वुज़रा के तकर्रर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन नोटिफिकेशन जो है ये गवर्नर पंजाब हदायत के मुताबिक महकमा SNGAD ने जारी किया है। इन 8 वुज़रा का रात गवर्नर पंजाब ने हल्फ लिया था। अब हुकूमत पंजाब ने इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन अभी तक इनको महकमे अलाट किए हुए, लेकिन इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जो है 8 वुज़रा का हुकूमत पंजाब जारी कर दिया है। अभी तक महकमे अलॉट नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया, कैसे खोकर हमारे साथ हैं, आगाह कर रहे थे। गवर्नर ने शहजाद शौकत को एडवोकेट जनरल तैनात करने की मंजूरी दे दी है। एडवोकेट जनरल की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। मलिक अशरफ इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहजाद शौकत को एडवोकेट जनरल पंजाब बनाने का जो फैसला कर लिया गया था और नए गवर्नर पंजाब की तैनाती का बाद फैसला उनका जो दूरी होगी वो अल्लाह के अफसरान के हवाले से वो नए एडवोकेट जनरल पंजाब की है। शहजाद शौकत को नया एडवोकेट जनरल पंजाब बनाने की गवर्नर पंजाब ने मंजूरी दे दी है और जरा ये बता रहे हैं कि सेक्रेटरी कानून की जानिब से भी जल्द ही शहजाद शौकत को एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। शहजाद शौकत जो है वो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और एक नामवर वकील हैं और इनका शुमार इंतहाई मेहनती और ज़हीन वकला में होता है। और इससे पहले ये लाहौर हाई कोर्ट के जज के हवाले से, एलिगेशन के हवाले से ये माज़ कर चुके थे और ये एक बहुत शुक्रिया, मलिक अशरफ हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, पंजाब के ज़राए आमदन में कमी, कोरोना से नुकसानात पर रिपोर्ट पेश की गई। पंजाब की ज़राए आमदन और कोरोना के बायस 103 अरब का नुकसान हो चुका है। अली रामे से इस हवाले से बात करेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रिदा, ये पंजाब हुकूमत को एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई जिसमें जो ज़राए आमदन है पंजाब के गुज़िश्ता कोरोना वबा के बायस जो उनको नुकसान हुआ उस पर बाकायदा आगाह किया गया, क्योंकि नई हुकूमत पंजाब में आ चुकी है और रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी भी कायम कर दी गई है मियां मुश्तबा शुजा रहमान की सरबराही में। अब इसमें क्योंकि सूबाई खासतौर पर मुख्तलिफ जो उनके वज़रा हैं जो नए नॉमिनेट किए गए हों उनको भी शामिल किया गया और इस कमेटी का मकसद सिर्फ ये कि वो सिर्फ ये चेक करेगी कि आया जो टैक्स रिफॉर्म किए गए थे पिछले साल में उनको दोबारा किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। और क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी है, उनको 103 अरब का जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए जो रिलीफ दिया गया था, जो सब्सिडी दी थी साबिक़ हुकूमत में, उसको कैसे खत्म किया जाए। अब इस पर क्योंकि जो नई कमेटी कायम की गई है इसमें उनके जो टीओ आज़म वो सिर्फ ये है कि टैक्स रिलीफ और सब्सिडी के ऊपर किस तरह से कंट्रोल करना है और खास तौर पर जो नए टैक्सों का नफाज है उसके ऊपर ये कमेटी अपनी तजावीज़ देगी। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से इस कमेटी को आगाह कर दिया गया है। जो उनकी हुकूमती एक स्ट्रेटजी है कि टैक्स को मजीद किस तरह बेहतर किया जा सकता है ताकि सूबाई खजाने में मजीद जो है इजाफा हो। लेकिन गुज़श्ता कोरोना वबा के बायस जो 15 माह के दौरान 103 अरब रुपए का नुकसान हुआ उसमें स्टैंप ड्यूटी की मद में, मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन की मद, सेल टैक्स की मद में 103 अरब रुपए का मजमूई तौर पर नुकसान हुआ था, जो कि बाकायदा इस कमेटी को आगाह किया गया और हुकूमत को भी आगाह किया गया कि इसी के तनाजुर में अब आइंदा फैसले किए जाए ताकि सूबाई खजाने को मजीद ज़राए आमदन मिल सके।
सूबाई खजाने को ताकि मजीद आमदन मिल सके। बहुत शुक्रिया। अलीरा में हमारे साथ थे, तफसीरन आगाह कर रहे थे। पतंगबाजी का खूनी खेल रोकने के लिए CCPO की अपील, शहरी बच्चों को पतंगबाजी से दूर रखें। बिलाल सिद्दीक कमियाना की जानिब से कहा गया है कि जरा सी बेएहतियाती किसी की जान ले सकती है। स्कूल्स में छुट्टियां हो चुकी हैं, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। बिलाल सिद्दीक कमियाना की जानिब से मजीद क्या कहा गया, आपको सुनवाते हैं। वो अनफॉर्चुनेट वाक़या था। हमने हालांकि आते ही इस पर क्रैकडाउन शुरू किया और बड़ा कैटेगोरिकली कन्वे हो गया है कि जहाँ भी कोई पतंगबाजी होगी SHO और DSP पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस इवेंट पे भी हमने SHO को सस्पेंड कर दिया है और उसके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। DSP की एक्सप्लेनेशन कॉल की गई है और SP को लेटर ऑफ डिस्प्लेयर इशू हुआ है और आज से हम इसको मज़ीद फोकस कर रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस को भी इन्हांस कर रहे हैं कि वो हमें इंफॉर्मेशन दें अगर कहीं पे पतंगबाजी होती है और इस पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। इस हवाले से मैं तमाम शहरियों को भी रिक्वेस्ट करूँगा, तमाम वालिदैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वजह से बेगुनाह इंसानी जान ज़ाया होती है, बड़ी कीमती जान है, वो किसी का भी बच्चा हो सकता है। तो आप काइंडली अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनको बिल्कुल पतंगबाजी की इजाज़त। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए नया सिस्टम खरीदारों के लिए वबाले जान बन चुका है। यूटिलिटी स्टोर के बाहर खवातीन और मर्द सार्फिन की तवील कतारें, किन मुश्किलात का सामना है, शहजाद खान अब्दाली से जान लेते हैं। शहजाद बताएगा। जी, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानब से जो नया सिस्टम खरीदारी के लिए मुतारफ़ कराया गया है वो शहरियों के लिए, ख़वातीन के लिए वबाले जान बन गया है। इस वक्त कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। हाँ जी, कितने घंटे हो गए तुम आए? 3 घंटे। 3 घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए। अच्छा, सुबह 9 बजे, हाँ, पौने 9 बजे मैं इधर आई थी। हजे टिकट हूँ मेरे लैन चो एक शनाख्ती कार्ड का नंबर है, एक दूसरा नंबर है, एक फोटो कापी है। हूँ बंदा की करो लिया, बुढ़ा बंदा है, राशन सिर्फ महीने एक दफा ही, दोबारा आने की हिम्मत ही नहीं। अच्छा बाजी, जो नवा सिस्टम लाया गया है ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਡੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 5 ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਈਦਾ, ਡੇਲੀ आ के ਇਹ तमाशा खत्म हो जाए। 3 घंटे भाई और सार्फिन भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बाजी, 3 घंटे इधर जलील होते रहे हैं, जब बारी आती है तो कहते हैं घी खत्म हो गया। हमारे लंच टाइम का टाइम है, 1 बजे का टाइम है, 3 बजे तक घंटा घंटा इधर जलील खुआर होते रहते हैं। अब हम धूप में से उधर से इधर आए हैं, अब इधर आए तो शायद घी खत्म हो जाए, फिर क्या फ़ायदा? तो आधा घंटा अंदर खाए। यहाँ पे सिचुएशन ये देखें कि ख़वातीन और जो मर्द हजरात हैं उनकी कतारें लगी हुई हैं, रश है, धूप भी है, चिलचिलाती धूप है, शदीद गर्मी है। और जो नया सिस्टम यूटिलिटी स्टोर का बहुत शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे और अपडेट कर रहे थे। उधर सर्विसेज अस्पताल में एयर कंडीशन जवाब दे चुके हैं। इमरजेंसी समेत बेशतर वार्ड्स में AC कूलिंग नहीं कर रहे। यहाँ पर सूरत हाल कैसी है, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जाहिद चौधरी बताइएगा। एक तरफ गर्मी का हालिया मौसम और दूसरी तरफ सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी समेत इंडोर में लगे हुए जो AC हैं वो जवाब दे गए हैं, जिससे हबस और गर्मी की वजह से जो मरीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं और अमला है, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्विसेज अस्पताल में रवा बरस जो एमरजेंसी और इसके साथ साथ इंडोर में जहाँ भी जो है वो इंडिविजुअल AC नस्ब हैं, उनकी ओवरहालिंग नहीं हो सकी थी, उनकी गैस रीफिलिंग जो है वो नहीं करवाई गई, उनकी मरम्मत नहीं करवाई जा सकी, जिसकी वजह से अब जब मौसम शुरू हुआ गर्मी का और इन एयर कंडीशनर्स की जो है वो ज़रूरत पड़ी, तो अब ये जवाब दे गए हैं और इस गर्मी के मौसम में ये शदीद परेशानी का बायस हैं। ख़ास तौर पे इमरजेंसी और इंडोर में जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं वो इस जो है वो ज़हनी खौफ में मुब्तला हैं कि उनके लिए जो है वो यहाँ पे वक्त गुजारना जो है वो वार्ड्स में अपने इलाज के दौरान वो अब मुहाल हो गया है। लेकिन बार बार इस सारी सूरत हाल से आगाह करने के बावजूद अभी तक इसका कोई तदारक नहीं किया जा सका, ना ही AC जो है उनकी मरम्मत के लिए कोई पेशरफ्त हो सकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी साथ थे, आगाह कर रहे थे। वासा लेस्को को करोड़ों का नादहिंदा है। लेस्को ने वासा हेड ऑफिस की बिजली एक मरतबा फिर से काट दी है। दोए नायाब हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। दोए नायाब बताइएगा।
की जो नजीदगी है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है और लेस्को ने बारहा अल्टीमेटम भी दिया लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। अब 7 रोज के अंदर गुज़िश्ता इससे कबल भी वासा का बिजली का बिल काटा गया और इस टाइम भी उनकी बिजली का जो है कलेक्शन काट दिया गया और लेस्को जो है वो बिजली का मीटर उतार के ले गई है। वासा हेड ऑफिस का जनरेटर पे चलाया जा रहा है जिससे लाखों अखरा जाता है। जराये के मुताबिक वासा ने 80 करोड़ के करीब लेस्को के अदा करने हैं जिससे अल्टीमेटम दिया गया, पूरा ना होने पर दोबारा आज बिजली काट दी गई है। जी बहुत शुक्रिया दुरनायाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लेस्को की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन का वफ्द लेस्को के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करेगा। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। शाहिद सिप्रा से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर कमीशन का वफ्द 3 जून को लेस्को पहुंचेगा। शाहिद सिप्रा, बताइएगा किन डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुख्तलिफ शोबा जहाज का जो कारकर्दगी है उसका जायजा लेने के लिए एक वफद जो है और एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसको प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन का नाम दिया गया है। ये 3 जून को वफद लेस्को हेडक्वार्टर्स आएगा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट है जहाँ से बड़े कमर्शियल सनती सार्फिन और हाउसिंग सोसाइटीज को बिल्कुल खसूस कनेक्शन दिए जाते हैं उसका जायजा लेगा। इसी तरह जो सार्फिन बिजली चोरी में मुलविस होते हैं उसमें मीटरिंग एंड टेस्टिंग जो लैब्स हैं उसमें और किसी भी सब डिवीजन का अचानक दौरा किया जाएगा और वहाँ पर सार्फिन को किस किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं। इसके साथ साथ जो रीजनल स्टोर है जहाँ से सामान और मटेरियल जो है वो दिया जाता है सब डिवीजन को, इसके साथ जो ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर जो मुलाजमीन है इनको ट्रेनिंग देकर दफातर में भेजा जाता है। ये तमाम जो जायजा है ये कमीशन जो एक रिपोर्ट मुरतब करेगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को रिपोर्ट दी जाएगी जिसके बाद नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई इसी रिपोर्ट की रोशनी में अमल में लाई गई। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीब। लाहौर कॉलेज के 100 साल मुकम्मल होने पर स्टैम्प का इजरा किया गया। इस हवाले से जानेंगे इमरान यूनुस से। इमरान यूनुस, इस तकरीब का हवाला बताइएगा। जी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की 100 साल तकरीबात का सिलसिला जारी है और आज भी 100 साल पूरे होने की खुशी में यहाँ पर बाकायदा तौर पर केक काटा गया है। सिर्फ यही नहीं, एक और ख़ास बात जो है वो ये है कि 100 साल मुकम्मल होने पर बाकायदा तौर पर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने अपनी यादगारी स्टैम्प जो है उसका इजरा जो है वो भी आज किया है और इस तकरीब में जो इसकी सदारत है वो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा ने की है और इनके साथ इस तकरीब में आज एलुमनाई, डीन्स, असातिज़ा और तालबात की कसीर तादाद जो है वो मौजूद है। वाइस चांसलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे। जी मैम, बताइएगा बाकायदा तौर पर 100 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा जा रहा है और बाकायदा तौर पर स्टैम्प जो है उसका इजरा भी किया गया, इस सवाल से क्या कहेंगे? जी, नहायत खुशी का मौका है हमारे लिए। जी, इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। 100 साल इस इदारे ने अपने कंप्लीट किए, बड़े कामयाब 100 साल गुजारे और इंशाल्लाह आगे बहुत सारे 100 साल ये इदारा कायम व दायम रहेगा और अपने माजी से ज़्यादा इंशाल्लाह फ्यूचर में बेहतर कारकर्दगी करेगा और शानदार खिदमत अंजाम देगा। इस वक्त हमारे साथ सारे प्रोफेसर्स भी मौजूद हैं, डीन्स, डायरेक्टर्स, हेड्स, एलुमनाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम सब ने मिलकर ये एक सादा सी तकरीब थी जिसका मकसद बेसिकली इस इदारे के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना और फ्यूचर के लिए दुआएँ करना है। तो बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थी जिनकी जानिब से बयान ये किया जा रहा है कि 100 साल मुकम्मल होने पर तमाम लोग जो हैं वो खुश हैं और आज की इस तकरीब से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर एलुमनाई जो है वो मौजूद है, तमाम डीन्स, डायरेक्टर के साथ साथ जो है वो मौजूद हैं। तरक्की का ये सफ़र जो है वो जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जी इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv।